हेलो भाई, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर में। चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान देंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने आपको बात किया था बहुत सारे टॉपिक्स पर। अगर आपका टॉपिक छूट गया तो जाकर आप फटाफट प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं हैलो एल्केन्स हैलोजेंस के। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई एक्टिव कंपाउंड है और उसमें आपको कायरल एटम की संख्या पता है तो आप कैसे आइसोमर्स निकाल सकते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने लिखा है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहाँ पर है 2 के पावर n, यानी कि प्रकाशिक समवायों की संख्या कितनी हो सकती है। इसका फॉर्मूला है 2 के पावर n, जहां n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, यानी कि उस कंपाउंड में कार्बन परमाणु यानी कि कितने कायरल सेंटर है उसकी संख्या को हम लोग n यहाँ पर मानते हैं। तो अगर आपको n 1 है तो 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर n के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 गो आइसोमर्स हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक जो अम्ल है उसका फार्मूला है CH3CHOH, ठीक है। जहां पर कायरल सेंटर होता है उसके ऊपर स्टार लिखा जाता है, ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। तो कार्बन के ऊपर देखिए यहाँ पर स्टार लिखा है, ये कायरल सेंटर को इंडिकेट करता है, यानी कि इसमें कायरल सेंटर की संख्या कितना है, एक ही है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना, 2 के पावर n, 2 के पावर यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि लैक्टिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो इन दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा गया है CCOOH CH3, ठीक है। ये है डी फॉर्म और ये है एल फॉर्म, ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, डी फॉर्म, एल फॉर्म क्या होता है, ये सब हम प्रीवियस क्लास में बात किए थे। तो अगर आप नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगला कंपाउंड हम लेते हैं, ध्यान देंगे। अगला कंपाउंड चलिए देखते हैं हम लोग टार्ट्रिक एसिड का। टार्ट्रिक एसिड के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, टार्ट्रिक एसिड के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, चलिए देखा जाए। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ध्यान देंगे, COOH, ठीक है। COOH, उसके बाद है CHOH, ठीक है। फिर है CHOH और फिर है COOH। ये कायरल सेंटर कहाँ कहाँ है इसको आपको देखना है। एक CH के ऊपर है, ये है OH, और एक C के ऊपर है और ये OH। ये है किसका फार्मूला, ये है आपको टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल का फार्मूला। यहाँ देखेंगे COOH, फिर CHOH, COOH, यानी कि कायरल सेंटर। यहाँ पे देखिए कार्बन के ऊपर स्टार लगाए, आपका ऊपर स्टार लगाए, यानी कि 2 गो कायरल सेंटर है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितना, 2 गो है। इसलिए टोटल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर n, यानी 2 के पावर 2, 2 दूना कितना होता है, 4 हो जाता है, 2 दूना 4। यानी कि इसके टार्ट्रिक एसिड के बाय फार्मूला से 4 आ रहा है, लेकिन 3 ही बनता है, एक ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चारों हम बताते हैं, लेकिन एक जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, इसको हम लोग आइसोमर्स में काउंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, तो पहला जो आपका स्ट्रक्चर है ये है COOH, यहाँ पर मान लीजिए H हो गया, यहाँ पर OH हो गया, फिर C हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर COOH हो गया, ठीक है। दूसरा COOH,
यहाँ पे हो गया ओ एच, इधर हो गया एच सी, यहाँ पे हो गया एच, इधर हो गया ओ एच सी डबल ओ एच। ठीक है, तीसरा ध्यान देंगे सी डबल ओ एच, यहाँ पे हो गया ओ एच, यहाँ पे हो गया ओ एच, यहाँ पे हो गया एच, यहाँ पे हो गया एच, यहाँ पे हो गया सी डबल ओ एच। ठीक है, कंडीशन देखिएगा। और चौथा है सी डबल ओ एच, यहाँ पे हो गया एच, यहाँ पे हो गया एच, यहाँ पे हो गया ओ एच, यहाँ पे हो गया ओ एच, और यहाँ पे हो गया सी डबल एच। अब देखिए चार इसका क्या है, सी डबल ओ एच, फिर सी एच ओ एच, सी डबल ओ एच, है ना। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कंडीशन दिख रहा है। ए अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन 3 और 4 को ध्यान से देखेंगे तो जब इसको हम रोटेट करके चढ़ाएंगे ये एक दूसरे को अध्यारोपित कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को अगर हम एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहते हैं, इसको उठाकर इस पर रखना चाहते हैं, तो रोटेट करने के बाद ये किसी न कंडीशन से इस पर आ सकता है। ठीक है, अगर इसका रोटेशन हम देखें तो इसके ऊपर क्या हो सकता है, अध्यारोपित हो सकता है। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे कर दें तो अध्यारोपित हो जाएगा, चाहे इसको हम ऐसे कर दें तो अध्यारोपित होगा, लेकिन इसको ऐसे कीजिए इस पर रखेंगे नहीं आएगा, इसको ऐसे कीजिए इस पर रखेंगे नहीं आएगा। ठीक है, तो अध्यारोपण से ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि इसमें क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन पाता है, इसमें बन पाता है। ठीक है, तो इसमें 3 ही चीज आपको एक्टिव है, चौथा आपको एक्टिव नहीं है। इसका स्ट्रक्चर का बनाने का कोई तरीका नहीं है, बस इसको आपको याद रखना है। पैटर्न आप देख लीजिए, बस दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए, कोई एक दूसरे के जैसा नहीं होना चाहिए, और सबको अगर रोटेट करने के बाद एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4 आइसोमर लिख रहे हैं, लेकिन 3 ही आइसोमर संभव है, 2 जो है एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकली सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिकल होता है। आपको पढ़ाया गया है कि ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए, उनमें कायरलिटी होना चाहिए। कायरलिटी का मतलब क्या होता है, वे असिमेट्रिक हो, यानी सिमेट्री ना हो। ठीक है, 3 और 4 एक दूसरे के सिमेट्रिक होता है। अगर इसको हम 2 भाग में बांट दें तो यह ऑप्टिकली सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको 2 भाग में हम बांट दें, एक दो जैसा सेम हो जाएगा। इसको हम यहाँ से अंडरलाइन करके काट दें, ये 2 भाग आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाले जाते हैं। तो आप लोग अपने दोस्त फ्रेंड से वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतर कंसेप्ट के साथ। एनांसियोमर्स, मेटामर्स, रैशमिक मिक्सर, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।